हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन। आई होप अब तो आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई देखो वीडियो रेगुलर बेस पे आ रही है। तो इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑन रेगुलर टाइम द वीडियो एंड द क्वेश्चन। सो फर्स्ट intro. We learn chemistry and we will try to understand each and every concept related to the chemistry. Channel name is you all are familiar with it, the curly chemist. काम करते हैं, एक और क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 48 क्वेश्चन है, 1994 आपका मेंस का क्वेश्चन है। सॉल्व करें। देखो क्या दे रखा है, 8.0575 इंटू 10 to the power -2 किलोग्राम ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। सबसे पहली चीज, ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, चलो सॉल्व करते हैं। 8.0575 इंटू 10 to the power -2 किलोग्राम ऑफ ग्लोबल सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज उठाना, ग्लोबल सॉल्ट डिजोल्व हुआ है वाटर से। मतलब क्या, ग्लोबल सॉल्ट डिजोल्व हुआ है वाटर में। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सॉल्यूट, और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। ठीक है, और वैसे भी एक चीज बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए। 99.99 या 95 है जो भी है, मतलब मोस्टली 99% जब भी वाटर होता है तो वो एज सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में दिया गया है पर्सनली कि नहीं यहाँ पे वाटर सॉल्यूट है, वो अलग बात है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई भी आपको एक कोई भी सॉल्ट या कुछ भी कंपाउंड दिया गया है, सेकेंड थिंग इज वाटर, देन यू विल कंसिडर वाटर एज अ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 8.0575 into 10 to the power -2 किलोग्राम ऑफ ग्लोबल सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर टू ऑब्टेन 1 डेसीमीटर क्यूब। अब चलो बताता हूं, 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी कितने देखिए 1077.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर यहाँ पे किलोग्राम मीटर की पावर -3 था। कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आपके तीन कंसंट्रेशन टर्म की बात की जाएगी। कौन कौन से, मोलैरिटी पूछा गया है, मोलैलिटी पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया। और एक और चीज देखो, यहां पे किलोग्राम है, यहां पे मीटर है, यहां पे डेसीमीटर है। पुरानी वीडियोस की तरह एक चीज तो आपको क्लिक कर गई होगी कि यूनिट कन्वर्जन विल बी द बिगेस्ट एनिमल फॉर दिस क्वेश्चन। तो करेंगे भाई, कौन सा बड़ा डील, नॉट अ बिग डील ब्रो। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले हमें पता है ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला देखो, नीचे से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, लेकिन ये प्रॉपर ग्लोबल सॉल्ट नहीं है। ये होता है आपका Na2SO4 इंटू 10H2O। काम करें, मोलर मास निकाल लेते हैं सर, इसका मोलर मास। ठीक है, तो इसका मोलर मास निकाल लो। Na2SO4 एटॉमिक मास 2 इंटू Na सोडियम 23 प्लस सल्फर कितना होता है 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 16 प्लस 10, और वाटर यानी कि 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 कितना हुआ, आप इसे निकालोगे 322 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ में यूनिट साथ में लिखता चला जाऊंगा, क्योंकि यूनिट का यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, तो अगर मैं 322 किलोग्राम, सॉरी 322 ग्राम पर मोल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.322 किलोग्राम पर मोल। क्यों है, आगे बताता हूं, आगे बताता हूं। बट अभी यहां पे हमने क्या, इसका मोलर मास निकाल लिया, कितना 322 ग्राम पर मोल या 0.322 किलोग्राम पर मोल। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट को मैं ऐसे लिख लेता हूं GS। ये कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह ग्राउंड स्टेट में समझ लेना, ये ग्लोबल सॉल्ट मैंने से लिखा है। ठीक है, तो नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है। मास कितना दे रखा है, मास आपको दे रखा है 8.0575 इंटू 10 to the power -2 और किलोग्राम। इसी वजह से मैंने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया था। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो 8.0575 इंटू 10 to the power -2 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 0.322 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे इतने एरिया को, देन आपका निकल के आएगा 0.250। किलोग्राम से कैंसिल, और पर मोल ऊपर चला जाएगा तो ये मोल बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा समझ में आ गया कि हम कॉन्सेप्ट सही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ मोल्स ही तो पूछा गया है सर।
तो बस वही निकाल लें। तो 0.250 यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। अब बात करेंगे यहाँ पे हम मोलैरिटी की। पहले काम कर लेते हैं ना, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो होता है इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.250, वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें पता है 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू होता है 1 लीटर से, तो इसका मतलब 0.250 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? मोलैरिटी निकल के आ गई 0.250 मोल पर लीटर, या फिर लिख सकते हैं 0.250 कैपिटल एम, या फिर लिख सकते हैं 0.250 मोलर। मोलर, ठीक है, मोलरिटी को डिनोट करेंगे मोलर, लेकिन अगर मोलैलिटी होता है तो मोलल। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन का 1/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने मोलरिटी निकाल ली है, कितनी निकल के आई? 0.250 आपका मोल पर लीटर निकल आया। आगे आ जाओ। अब देखो, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल, इधर से इधर चेंज करा, इधर से इधर चेंज करा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकले? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 1077.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 1.0772 किलोग्राम निकल आएगा। मीटर क्यू से मीटर क्यू कैंसिल हो गया ना, ठीक है, तो 1.0772 किलोग्राम निकल आया। ये आपका निकल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो एक चीज बताता हूं। सपोज सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, अगर मैं बात करूं बाइनरी सॉल्यूशन की, यानी कि दो लोग हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलाओ या सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओ, आफ्टर ऑल आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि अगर मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? विल बी इक्वल टू मास ऑफ, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है, हमने निकाल लिया 1.0772 किलोग्राम माइनस, अब देखो यहां पे हमें 10⁻⁻2 था। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन के बेस में थोड़ा सा चेंज करा। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन होती इसीलिए, तो इसे लिख लूंगा मैं 0.0800575, ये भी आपका किलोग्राम में है। कितना निकल के आ गया? वो निकल के आ जाएगा आपका 0.996 किलोग्राम। ठीक है, 0.996 आपका किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला आने वाला है, और मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम क्या बोलती है? वो बोलती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट कितना था हमने निकाला? वो था आपका 0.250। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला 0.996। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? सॉल्व करोगे 0.251, और इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, या फिर 0.251 स्मॉल एम मोलैलिटी दिखाते हैं, या फिर 0.251 मोलल। ठीक है, तो देखो 2/3 पार्ट कंप्लीट। हमारा क्या? मोलैरिटी निकल गई, हमारा क्या? मोलैलिटी निकल गई। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं। क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है,
और वाटर क्या था आपका, वाटर था आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास हमने पीछे क्वेश्चन में, सॉरी इसी क्वेश्चन में पिछली साइड पे निकाला है, कितना था 0.996 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन मोलर मास होता है आपका किसमें, मोलर मास होता है आपका ग्राम पर मोल में, लेकिन हमें निकाला है किलोग्राम पर मोल में। हमें पता है वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, तो अगर किलोग्राम पर मोल में निकालोगे तो 0.018 किलोग्राम पर मोल हो जाएगा सर। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, क्या हो जाएगा 55.368 मोल्स यहां से निकल आया सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, यहां से निकल आया सॉल्व करके बाद में। अगर मैं बात करूं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की, क्या होगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं लिख सकता हूं टोटल मोल्स ऑफ ग्लोबर्स सॉल्ट प्लस टोटल मोल्स ऑफ वाटर, सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां से अगर मैं इस चीज को निकाल लूंगा तो टोटल मोल्स ऑफ, हमने ग्लोबल सॉल्ट का कितना निकाला था 0.250 प्लस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का 55.368, कितना निकल के आएगा 55.618 मोल्स, यहां से टोटल मोल्स निकले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लोबल सॉल्ट की। देखो मोल फ्रैक्शन मैंने पुरानी वीडियोस में बताया कि उसे मैं एक्स या चाई से डिनोट करता हूँ, चाई ची जो आपका बोलना चाहे, तो एक्स Na2SO4 इंटू 10H2O, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसकी निकाल रहे हो हम, ग्लोबल सॉल्ट की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लोबल सॉल्ट हमने कितने निकाले थे 0.250, टोटल मोल्स 55.618, सोल्व करोगे कितना निकलेगा 0.00449, और ये क्या होता है, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स था तो ये आपका मोल में था, ठीक है, ये टोटल मोल्स था तो ये भी आपका यूनिट क्या थी, मोल्स में थी। मोल से मोल्स करके इसी वजह से बोला जाता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपकी यूनिट लेस कंसंट्रेशन टर्म होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन नीट का ये भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट लेस कंसंट्रेशन टर्म, तो वहां पे आपका अगर मोल फ्रैक्शन है तो आंख बंद करके लगा के आना, और मैं तो बोलूंगा आंख खोल के लगा के आना। पता चला है ऑप्शन बी पे मोल फ्रैक्शन है और सी लगा के आ गए, फिर पकड़ोगे मेरे को, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका मोल फ्रैक्शन कितना निकल गया 0.00449, ठीक। तो हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो देखो ओवरऑल मोलैरिटी हमने कितनी निकाली, मोलैरिटी 0.250 m थी, मोलैलिटी 0.251 m थी, और मोल फ्रैक्शन 0.00449, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करा है, इट वाज नॉट अ बिग डील, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन हम बहुत टाइम से कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं समझ में आया, फिर भी आई विल गिव यू अ 4 टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। दूसरा, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तीसरा क्या करना है, इस क्वेश्चन को या इस चैनल को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आपको बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं इस वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन में, और अगर नहीं समझ में आया सर टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, मैं पर्सनली वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको नहीं बिलीव तो पुरानी वीडियो में जाके देख लो, ऐसा कोई कमेंट नहीं जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, वीडियो समझ में आई होगी। एट लास्ट हमने देखो क्या क्या सीखा यहाँ से। सबसे पहले तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला, देखो पूछने वाला तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला ही पूछ सकता है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ से बचना है, हमें फॉर्मूला याद करके रखना है। मोलैरिटी हमने करी, मोलैलिटी हमने करी, मोल फ्रैक्शन हमने करा, एंड लास्ट वाज द मैथमेटिकल टूल, क्योंकि क्वेश्चन वाज फुल ऑफ व्हाट वाज दैट, क्वेश्चन वाज फुल ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट था तो करना तो पड़ेगा सर। तो हमने सॉल्व करा, और आज सिर्फ मैंने नहीं, आपने हमने दोनों ने मेरे साथ मिलकर सॉल्व करा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे, बाय बाय।